खुशी तिवारी नाम की एक लड़की मोबाइल पर रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते जैसे वो स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी नज़र रुक जाती है, टिक जाती है। दरअसल एक रील में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक रिमझा गांव लगता है, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के दौरान ही अनिरुद्ध आचार्य, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं, उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि 18 एकड़ ज़मीन है लेकिन शादी नहीं हो रही है। और जैसे वो ये बात कहता है तो जो कथावाचक होते हैं उनसे कहते हैं कि लड़की वालों को क्या ये ज़मीन दिखाई नहीं दे रही। बस इतना था कि उस लड़की यानी कि खुशी तिवारी की जो नज़र उस रील पर टिकी थी वो रुक जाती है और बार 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 उसी रील को देख रही थी। इसी बीच में उस लड़की का भाई वहाँ से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या देख रहे हो। तभी वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम लोगों को इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। जैसे बात करने वाली बात आती है तो संदीप ने देखा और देखते कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो लड़का अपनी बहन के लिए 600 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं अपनी बहन का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। 600 किलोमीटर वो लड़का वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो एक भयानक कत्ल होता है। कत्ल की गूंज न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ पर लाश मिलती है वहाँ, और जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया पर ये रील वायरल होती है वहाँ तक लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों होता है और उसके पीछे की क्या वजह थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या वजह रही होंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर, और कुशीनगर का ही एक सर्किल है कस्या। कस्या सर्किल क्षेत्र का एक थाना लगता है हाटा, और हाटा थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है, कस्बा है, इसका नाम है सुकरोली। सुकरोली के वार्ड नंबर 4, और वार्ड नंबर 4 में मझला नाला पुल के पास दक्षिण की तरफ, ये बात कर रहा हूँ 6 जून 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं यहाँ पर बकरियाँ चरा रहे थे और बकरी चढ़ते चढ़ते एक झाड़ियों में पहुँच जाती है। इसी बीच में एक महिला अपने बच्चे से कहती है कि जाकर जो बकरी वहाँ पर रुकी हुई हैं जाकर उनको बाहर निकाल के लेके आओ। जैसे ही उसकी बच्चे की माँ ने ये बोला, बच्चा उस झाड़ियों में जाता है। वहाँ जाकर जो देखता है तो बच्चे की चीखें निकल जाती हैं। चीखने वाली बात थी क्योंकि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसकी माँ मौके पर आ जाती है। माँ ने जो देखा कि नीले रंग की जींस पहने हुए एक व्यक्ति, साथ ही उसने लाल रंग की जो चेक की शर्ट थी वो पहनी हुई थी, और वो उसको मर चुका है। उसकी गर्दन में एक बड़ा सा चाकू है जो फंसा हुआ था। उस महिला ने भी जब ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया है तो उसकी चीखों की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है, वार्ड नंबर 4 तक पहुंच जाती है। वार्ड नंबर की 4 की जो सभासद होती हैं शशि चौधरी, वहां तक भी पहुंच जाती हैं। जब वहां आती हैं, आने के बाद कहती हैं कि सब दूर हट जाओ। तत्काल प्रभाव से वो पुलिस को सूचना देती हैं कि यहाँ पर एक लाश है, ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से काटने की कोशिश की है, साथ ही जो गर्दन है उस पर चाकू फंसा हुआ है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है। इनकी कसिया जो सर्किल ऑफिसर होते हैं कुंदन कुमार सिंह, और एसएचओ जो हाटा के एसएचओ होते हैं राम साहा चौहान, फॉरेंसिक टीम और बाकी जो टीमों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। यहाँ आकर देखते हैं तो वाकई किसी व्यक्ति को चाकू से बार बार वार किया गया था, और एक बार वो चाकू जाकर गर्दन में ऐसे फंस जाता है, अटक जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने उस लाश को उस कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम अपना काम करने के लिए लग जाती है, साथ ही पुलिस की टीम भी अपना काम करने के लिए लग जाती है। जहाँ जहाँ तक ये सूचना पहुँची थी वहाँ तक ये लोग जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार मरने वाला वो कौन था, उसको क्यों मारा गया था, और मारने के पीछे वजह क्या थी, कौन होगा वो कातिल। आखिरकार ये तमाम सवाल थे। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगते हैं। अगले दिन अखबार में खबर पहुंच जाती है। खबर के बाद फिर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार होता क्या है। फिर पुलिस इस मामले में हाटा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 365/2025, बीएनएस की धारा 103/1, 238 बीएनएस। अब ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मरने वाले के बारे में पता चलता है कि बार बार चाकू मारे गए थे, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन क्यों, किसकी, किसने की है, जो सवाल थे, सवाल जस के तस बने हुए थे। भले ये खबर अखबारों में छप चुकी थी, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, और पुलिस ने भी अपने जो विभिन्न पोर्टल पुलिस के होते हैं वहाँ भी ये जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ तक भी पुलिस को कोई सूचना मिल नहीं रही थी। 6 तारीख को लाश मिलती है, 6 जून 2025 को। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे और पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि मरने वाला कौन है। तो मरने वाले के बारे में पता नहीं चल पा रहा है तो कातिल का कैसे पता चलेगा, और कत्ल का मोटिव क्या है वो कैसे पता चलेगा। आखिरकार 20 दिन के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। 27 या 28
जून 2025 की ये बात है। पुलिस का एक पोर्टल होता है सेंट्रल पोर्टल। सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि ये व्यक्ति जो मरने वाला है इसका नाम है इंद्र कुमार, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, जो कि पटवार खितौला एक गांव लगता है, थाना मझोली, जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आखिरकार ये पता चलता है कि जो इसी का भाई है मरने वाले का, अजय कुमार तिवारी, इसने मझोली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी 8 जून 2025 को कि मेरा भाई अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है। मैं उसे ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब भाई ने एफआईआर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उधर सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की पुलिस को यह पता चल जाता है। तो पुलिस ने इस व्यक्ति का यानी कि इंद्र कुमार का जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाती है, और सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि उसके संपर्क में कौन कौन था, उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसके मोबाइल के माध्यम से पता निकालने की आखिरकार कोशिश की जाती है। तब पुलिस को 3 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है साहिबा बानो, जो कि मिठावेल, थाना जंगहा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। साथ ही शमशुद्दीन अंसारी, कोना सोनबरसा, थाना जंगहा, गोरखपुर। और एक तीसरा नाम होता है कौशल कुमार गौड़, सांडा थाना, गौरी बाजार, जिला देवरिया। ये नाम जब निकल के सामने आते हैं तो फिर पुलिस ने इन तीनों को रडार पर लिया, इनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि साहिबा बानो जो ये महिला है, लड़की है, इसने प्रेम विवाह किया था कौशल कुमार गौड़ से। कौशल कुमार गौड़ से प्रेम विवाह करने के बाद ये गोरखपुर के एक कूड़ा घाट जगह लगती है, वहाँ पर जाकर किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद इसने साहिबा बानो ने अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लेती है, और ज़िंदगी में इनका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ये इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर ये रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते एक रील पे जाकर रुक जाती है, टिक जाती है कि एक व्यक्ति अनिरुद्ध आचार्य से सवाल करता है कि मेरी शादी वादी नहीं हो रही है और 18 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी। तभी कथावाचक महाराज अनिरुद्ध आचार्य ये कहते हैं कि लड़की वालों को ये दिखाई नहीं देता, कोई और तो देखता नहीं इस रील को, लेकिन साहिबा उर्फ खुशी तिवारी इस रील को देख लेती है। और जो इसके बाद फिर इसने, जिसका पति होता है, इसका नाम कौशल होता है, अपने ही पति को भाई बनाकर, जिसका नाम संदीप रखा जाता है, उसको भेजती है लगभग 600 किलोमीटर दूर उस जबलपुर के उसी इलाके में जहाँ पर ये इंद्र कुमार रहता है। और इंद्र कुमार के पास जब भेजा जाता है तो इंद्र कुमार से जाने के बाद वो बातचीत करता है, नमस्ते दुआ सलाम वगैरह जो होती है, वो बताता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके लिए लेके आया हूँ। बस इतना सुनना था कि इंद्र कुमार इतना खुश हो जाता है। वो वैसे शिक्षक की जॉब भी करता है और ज़मीन भी ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा था। जब यहाँ जाके बातचीत करना शुरू किया संदीप कुमार ने, तो संदीप कुमार को खुश करने के लिए इंद्र उसे एक बढ़िया से होटल पे लेके जाता है। वहाँ ले जाने के बाद उसकी अच्छे से खातिर करता है, खिलाता है, पिलाता है, उसे बातचीत करता है। उसके बाद वो खुश हो जाता है। अब इंद्र कुमार ने जब कहा कि तुम्हारी बहन कैसी दिखती है, तब वो फ़ोटो दिखाता है जिस लड़की का, इनकी खुशी तिवारी उर्फ जो लड़की है इसका नाम साहिबा बानो का जो फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो दिखाने के बाद इंद्र कुमार कहीं ना कहीं लट्टू हो जाता है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। वो लड़की लगातार, साहिबा, इस इंद्र से बातचीत कर रही थी और बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। अभी ज़्यादा दिन का समय नहीं होता, 27 मई 2025 से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 27, 28, 29, 30, 31 अभी दिन आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में साहिबा उर्फ खुशी तिवारी ने ये इंद्र से कहा कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा, और गोरखपुर आने के लिए परिवार वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि परिवार में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिवाय भाई है, बस भाई को तुम एक बार तैयार कर लो। हालांकि मैंने भी भाई को कोशिश की है मनाने की, बात करने की। आखिरकार वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। 2 जून 2025 को अपने घर से निकलता है, लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़की के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब जा रहा था तो अपने भाई अजय कुमार तिवारी से कहता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी दिखाई देती है। कुछ इस तरह की बातें वो अपने भाई को बताता है। उसके बाद फिर उसने जगह बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि लड़की ने कहा था कि अब तुम अकेले आना, किसी को लेके मत आना। और वो ऐसा था कि इसकी बातों में लगातार आता चला जाता है। आखिरकार उस लड़की के पास पहुंच जाता है। यहाँ से ये गोरखपुर बुलाते हैं, लेकिन गोरखपुर से किसी दूसरी जगह लेके जाते हैं 3 जून 2025 को। और जहाँ लेके जाते हैं वहाँ सबसे पहले संपत्ति का हल्फनामा तैयार कराते हैं, और हल्फनामे ये लिखवाते हैं कि अगर वो व्यक्ति को, उससे यानी कि इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसके मरणोपरांत उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो संपत्ति है, उसके पास जो भी धन दौलत है, वो सब के सब कुछ साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी के हाथ लग जाए, उसको ही मिल जाए। और साथ में नाम था संदीप का, जो उसका मुंह बोला भाई होता है। बस जो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था वो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अब अगली तारीख आती है,
यहाँ से निकलकर एक गाड़ी होती है UP53 EZ6129, इसमें बैठते हैं। इसमें ये लड़की खुशी तिवारी बैठती है, साथ ही इंद्र बैठता है। इसके अलावा जो उसका पति है कौशल, जो अभी तक पति की भूमिका नहीं है बल्कि भाई की भूमिका में है, और एक शमशुद्दीन नाम का एक जो व्यक्ति है जो कि गाड़ी को राइड कर रहा है, चला रहा है। आखिर ये बैठते हैं। यहाँ बैठने के बाद अपना गोरखपुर छोड़ते हैं, सीधा कुशीनगर पहुँचते हैं, और कुशीनगर का एक सर्किल लगता है, इसका नाम है कसिया। कसिया में जाते हैं 5 जून 2025 को। यहाँ पर एक आइडियल के नाम से एक होटल होता है, होटल में रुकते हैं और वहाँ रुकने के बाद शादी करते हैं। इनकी कमरे में एक झूठ मूठ की एक बिल्कुल प्रायोजित शादी थी, शादी की जाती है। वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है, उसको बढ़िया से कपड़े पहनाए जाते हैं, साड़ी पहनाई जाती है। अपने घर से लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास के जेवरात लेके आया था, वो उस लड़की को पहनाए जाते हैं और उनके पहनाने के बाद उसको मांग में सिंदूर भरा जाता है। शाम हो चुकी थी, उसके बाद फिर सुहागरात की जब तैयारी होती है, सुहागरात मनाने के लिए जब जाते हैं तो ये बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं। और जब खाना खा रहे थे तो ये इंदर नहीं जानता था कि जिस खाने को वो खा रहा है, दरअसल उस खाने के अंदर नशीली दवाइयाँ मिली हुई हैं, क्योंकि इसे खाएगा और खाने के बाद तुरंत उसको नींद आएगी। उसको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी। वो तो इस बात से खुशी था कि उसकी लगभग 42-45 साल की उम्र में एक लड़की से शादी हो रही है और वो आज सुहागरात मनाने के लिए सुहागरात की सेज पर जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही वो जब लेटता है, लेटते हुए वो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही बेहोश होता है उसके कुछ देर के बाद ये इस जगह को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं और ये जगह को छोड़ते हैं और यहाँ से UP53 EZ6129 इस कार में बैठते हैं। शमशुद्दीन चला रहा होता है। इसको बेहोशी की हालत में इंदर को सुकरोली के इलाके में लेके जाते हैं, जो वार्ड नंबर 4 का एक जंगल जैसा होता है। वहाँ जाने के बाद चाकुओं से एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं, और जब उसको बहुत ताकत से चाकू मारा जाता है तो उसकी गर्दन में जाकर चाकू फंस जाता है। उसके बाद उसकी लाश को वहाँ फेंकते हैं झाड़ियों में, और फेंकने के बाद आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके जो जेवरात थे, उसके जो पैसे थे, उसका जो मोबाइल था, उसके पास जो भी सामान था वो सामान अपने कब्जे में लेते हैं और निकल जाते हैं, ये सोच कर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई सबूत छूट जाता है कत्ल करने वाला, और आराम से पुलिस जब, हालांकि पुलिस को भले ही चाहे थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़े, पुलिस को भले ही चाहे जोड़गांठ करनी पड़े, लेकिन पुलिस अगर अपनी ईमानदारी पर काम करे तो कोई भी कत्ल या कोई भी अपराध छिप नहीं सकता पुलिस की नज़रों से। और पुलिस ने यहाँ भी यही दिखाने की कोशिश की, यही ईमानदारी से काम करके कातिलों तक पहुँची। उस लड़की जिसका नाम साहिबा बानो होता है, जो बाद में प्रेम विवाह करने के बाद वो खुशी तिवारी बन जाती है, और जिससे प्रेम विवाह करती है कौशल गौड़ से, उसके साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देती है जो व्यक्ति बेचारा अकेला था, जिसके माँ और बाप पहले से ही मर चुके थे। वो बिल्कुल तन्हा रहता था। अगर ही उसका भाई अजय तिवारी जाकर पुलिस में FIR दर्ज ना कराता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा नहीं होता, और ये लाश कभी पुलिस इसके कातिलों तक पहुंचना बहुत पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा, और 29 जून 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोगों को बताया कि अनिरुद्ध आचार्य से जिस व्यक्ति ने सवाल किया था, इंद्र कुमार ने, दरअसल उसकी हत्या के पीछे की असल वजह ये थी कि जो उसकी संपत्ति थी उसको ये हड़पना चाहते थे खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो, या उसका पति कौशल, या शमशुद्दीन। आखिरकार इन्होंने कहीं पहले तो किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू की बातचीत हर पहलू पर जाने की कोशिश कर रही है, कहीं इससे पहले किसी के साथ इस तरह का हादसा, इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दे चुके हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहें। और जाते जाते ये नीरज बोरा हैं उत्तराखंड के, और राजा कुमार हैं साथ ही जिनका जन्मदिन है, और इसके अलावा दिलबर हुसैन उनकी पत्नी है, इमराना खातून, इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मासूम अख्तर हैं जो इनकी बेटी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। माता पिता की शादी की सालगिरह और बेटी का जन्मदिन, जिनका मासूम अख्तर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।